जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, गुरवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राहु केतु राशि परिवर्तन, जो कि 7 मार्च 2019 को हो चुका है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, वेरी केयरफुली, क्योंकि इसके बाद वीडियो सुनने के बाद आपको कई प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे जो कि 2019 में आपके मन में उठ रहे होंगे, पर्टिकुलर इस डेट से 7 मार्च 2019 से। शनि ग्रह के बाद राहु और केतु का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार। एस्ट्रोनॉमी में इसको राहु और केतु को कोई जगह नहीं दी गई, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विज्ञान में राहु केतु को कहते हैं छाया ग्रह, जिसका मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु ने राशि परिवर्तन करी है। राहु कर्क राशि से मिथुन राशि में आ चुके हैं। राहु यहाँ पर उच्च के होते हैं। उच्च के मतलब राहु यहाँ पर कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। केतु मकर राशि से धनु राशि में आ चुके हैं। यहाँ पर केतु उच्च के होते हैं। यहाँ मतलब केतु भी कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर वर्तमान में देखें आप, शनि धनु राशि में पहले से विद्यमान है और वहाँ केतु भी आ चुके हैं। तो केतु और शनि की जो युति है वो क्या प्रभाव देने वाली मानव जीवन पर, ये मैं आपको बताऊंगा। और राहु जो उच्च के हुए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ डेट्स बताना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में पहले से वो चीजें क्लियर रहे। लाइक राहु केतु 7 मार्च 2019 से 19/9/2020 तक रहेंगे। 18 महीने रहते हैं राहु और केतु एक राशि में। शनि 2.5 साल रहते हैं, केतु 18 महीने रहते हैं। इसलिए शनि के बाद मानव जीवन पर सब में गहरा प्रभाव राहु और केतु का होता है। सेकंड, शनि वर्तमान में धनु राशि में है और राशि परिवर्तन शनि करेंगे 24/1/2020 अपने मकर राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर वर्तमान में केतु और शनि साथ में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने एक टाइम लिखा हुआ है, मेन प्रॉब्लमेटिक टाइम 1 मई 2019 से 3/11/2019, अप्रॉक्स 6 महीने। अब मैंने क्यों लिखा इसके बारे में बताऊंगा आपको, और आगे हम इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। पहले हम समझें राहु और केतु क्या ग्रह हैं, केतु और शनि की युति हुई है वो क्या बता रही है, उसका कैसा मानव जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला, ये हम समझें। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा केतु ग्रह क्या है। तो केतु को ज्योतिष विज्ञान में कहते हैं कि अध्यात्म का प्लैनेट है, इंटरनल एनर्जी जो होती है। केतु को लिबरेशन, सैल्वेशन, मुक्ति कहते हैं, या मैं यूं कहूं मोक्षदायक प्लैनेट है, इंटरनल एनर्जी है। केतु को मैं कहूंगा सीजर है। सीजर मीन्स केची। जिस भाव में केतु बैठता है आपकी कुंडली में, उस भाव के क्वालिटीज को कट कर देता है, या मैं यूं कहूं एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब कर देता है। जिस प्लेनेट के साथ बैठता है उसकी क्वालिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये केतु की खासियत है। केतु को कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। केतु को कहते हैं हेडलेस बॉडी, मतलब धड़ जो कहते हैं हम। राहु हेड है, केतु हेडलेस है, हेडलेस बॉडी, धड़। इसलिए मैंने एक चीज देखी, केतु की महादशा या अंतरदशा जब आती है तो आदमी को अलूफ सा हो जाता है, मीन्स विदाउट प्लानिंग अपना जीवन यापन करता है, प्लान नहीं कर पाता, क्योंकि केतु है हेडलेस है। अब यहाँ पर हम केतु और शनि की जो युति हो रही है उसका मानव जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा मैं ये बताना चाहता हूँ। शनि को कहते हैं कर्म का प्लैनेट। हम प्रीवियस वीडियो में शनि के बारे में बात कर चुके हैं कि शनि क्या है। तो शनि कर्म का प्लैनेट है और केतु के साथ युति हो रही है, तो वो क्या बता रही है। केतु शनि को मैं कहूंगा एक तो मेजर पितृदोष कहते हैं। कुंडली में यदि केतु शनि साथ में है तो मेजर पितृदोष। इसका मतलब वर्तमान समय में पितृदोष उत्पन्न हो चुका है। सेकंड, केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, डिटैच करता है, और वो शनि के साथ बैठा है, मतलब वो कर्म के साथ बैठा है। इस समय पे केतु शनि का पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव क्या होगा, केतु शनि की युति, इस समय पे लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। अध्यात्म में एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, लाइक अपने अध्यात्म को इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया तक पहुंचाएंगे। सेकंड,
इस समय में आदमी का मेडिटेशन की तरफ ध्यान बढ़ेगा या मेडिटेशन करना चाहिए। कुंडलिनी अवेकन का टाइम है, इस समय पे कुंडलिनी जागरण होगी आपकी। बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन, बेस्ट टाइम फॉर अध्यात्म। इस समय पे लोगों के मन में प्रश्न उठेंगे, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, इस तरह के प्रश्न उठेंगे केतु शनि की युति में। क्योंकि केतु अध्यात्म का प्लैनेट है, शनि कर्म का है। तो इस समय पे आदमी को अगर मैं निगेटिव साइड पकड़ूं केतु शनि की, तो इस समय पे लोग जॉब छोड़ सकते हैं, अब अच्छा वाला पैकेज छोड़ के वैराग्य अपनाएंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, यूं कहूं हिमालय पर जाएंगे। अपने आप से एक प्रश्न उठेगा, कंफ्यूज होंगे, क्योंकि केतु शनि कंफ्यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। शनि कर्म का प्लैनेट है, केतु अध्यात्म का है, और उस समय पे युति हुई है, तो वो अध्यात्म की तरफ ले जाएगी अपने आप जातक। और निगेटिव कहूं मैं, यहाँ पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। इस समय पे आदमी कर्म को लेके खाकर स्पेशली वो कंफ्यूज होगा। अब सेकंड में आपको बताना चाहूंगा कि राहु क्या है। राहु कहते हैं उच्च राशि में आ गए, तो राहु क्लेवर है, इंटेलिजेंट है। राहु को मैं कहूं रिसर्चर है, साइंटिस्ट है। राहु बेस्ट प्लानर है, बहुत प्यारी प्लानिंग होती राहु। हेड कहते हैं राहु को। राहु को मैं कहूंगा, आज अगर हम इस युग में आए हैं टेक्नोलॉजी में, तो राहु के कारण है, नहीं तो हम आज भी स्टोन एज में जीते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राहु है, या आप और मैं कम्युनिकेट हो पा रहे हैं, ये राहु के कारण है। राहु रिसर्चर है, राहु न्यू टेक्नोलॉजी, और राहु मिथुन राशि में आ चुके हैं, मतलब उनकी फेवरेबल राशि। अब मिथुन राशि क्या होती है, तो मिथुन राशि को ज्योतिष विज्ञान में कहते हैं कम्युनिकेशन, ऑल टाइप्स ऑफ स्किल्स। स्किल्स मीन्स टेक्निकल स्किल्स, मैकेनिकल स्किल्स, आर्टिस्टिक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस समय पे राहु क्या इंडिकेट कर रहे हैं? राहु इंडिकेट कर रहे हैं यदि आप में कोई स्किल है, उसे आप इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम, इस पर लाएं। मैं आपको नेम, फेम, मनी सब देने को तैयार हूं। तो इस समय पे मैंने देखा कि एक मेरी फाइंडिंग है, यदि आप बिजनेस में हैं तो आप कुछ क्रिएटिव करें, या आप क्रिएशन करेंगे, कुछ नया क्रिएटिव करेंगे, और आपको सक्सेस पानी है तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाए। ऑनलाइन पोर्टल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओवरऑल सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, कुछ नया अपने बिजनेस में करें, तो आप सर्वाइव हो पाएंगे। राहु इंडिकेट कर रहा है। इस समय पे मैंने देखा लोग अपनी स्किल्स को इन्हांस करेंगे, यूट्यूब पे ज्यादा आएंगे। आप ये देखेंगे, ये जो डेट है पर्टिकुलर 7 मार्च 2019, उसके बाद से अगर मैं निगेटिव साइड पकड़ूं तो जहां तक कंफ्यूज होगा कि मैं क्या करूं, कुछ नया करना है मुझे। बट और राहु इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी जो स्किल है उसको लोगों तक पहुंचाओ वाया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स मैं कहूँ उसको वाया यूट्यूब, वाया ऑनलाइन एनी पोर्टल, वाया फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप इसके थ्रू लोगों तक पहुंचाओ अगर आपको सफलता पानी है। ये राहु इंडिकेट कर रहे हैं। और केतु शनि अध्यात्म का प्लेनेट है, तो इस समय पृथ्वी पर दो चीजें एक साथ होगी। राहु टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन पोर्टल पर लाएंगे, मार्केटिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी, इंटरनेट के द्वारा होगी। केतु शनि बता रहे हैं कि इस समय अध्यात्म बढ़ेगा, लोग अध्यात्म की तरफ जाएंगे। अब अध्यात्म की बात करेंगे वो भी इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। तो केतु शनि कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा समय है मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, मैं कहूं कुंडलिनी अवेकन के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए। सेकंड में कहूंगा केतु शनि जो है इस समय पे आप लोगों के मन में पर्टिकुलर इस डेट से 1/5/2019 से 3/11/2019 लोग कंफ्यूज हो सकते हैं करियर को लेके। अगर मैं निगेटिव साइड पकड़ूं तो लोग अपने आप में एक प्रश्न पूछेगा, अपने आप से एक प्रश्न उठेगा उनका कि मुझे क्या करना चाहिए नया,
उसका जवाब राहु देंगे, क्योंकि राहु एनर्जी बोल रही है कि आई विल गिव यू द नेम, फेम, मनी, बट आप आपकी स्किल्स को लोगों तक पहुंचाओ, कुछ नया करो, क्रिएटिव, कुछ सेल्फ एक्सप्रेस करो अपने आप को, आपको सफलता में देने को तैयार हो। तो मेरे हिसाब से ज्योतिष विज्ञान आपकी ये मदद करता है कि ग्रहों की जो चाल है उसका आपके मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको समझने की पर। और मेरे हिसाब से 2019 का जो समय है वो प्लानिंग का समय है, क्योंकि 2020 में शनि राशि परिवर्तन करने वाले मकर राशि में जा रहे हैं, जो कि शनि की स्वयं की राशि है, और 25 साल बाद जा रहे हैं। तो काफी फेवरेबल टाइम आ रहा है शनि के हिसाब से। शनि कर्म के प्लैनेट है, आपको रिजल्ट देने वाले। गुरु अपनी राशि में, धनु राशि में जा रहे हैं, अप्रोक्स 12 साल बाद, यस अप्रोक्स 12 साल बाद जा रहे हैं अपनी खुद की राशि में, धनु राशि में, जो कि इस डेट से 4/11/2019 से, जो कि रहेंगे 20/11/2020। तो मतलब आने वाला 2020 काफी फेवरेबल पोजीशन बन रही है आपको करियर के लिए, खासकर सक्सेस दिलाएंगे आपको ये प्लैनेट शनि और गुरु, ये दोनों अपनी घर में जा रहे हैं। शनि मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं 24/1/2020, और शनि गुरु 4/11/2019 से अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इसके रिजल्ट्स गुरु के जब शनि अलग होंगे इस डेट को, तब से आपको मिलेंगे, क्योंकि केतु शनि गुरु यहाँ पर आ जाएंगे 4/11/2019 से। लेकिन रिजल्ट जो आपको मिलेंगे वो आपको 24/1/2020 के बाद मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो टाइम है ये प्लानिंग करने का टाइम है, या अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोई बिजनेस तो आपको रिजल्ट 2020 में मिलने वाले हैं। इसके लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राशि के हिसाब से, 12 राशियां जो है, हम उनके हिसाब से जातक के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, हम उसको बात करेंगे। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाइएगा, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए जय गुरुदेव।